जय हिंद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि HSSC CET ग्रुप डी ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको यहां पर CET ग्रुप डी के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है जो कि मेरे लिए बाकी सभी चीजों से बढ़कर है, इसलिए आप एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको आगे भी इसके बारे में सभी अपडेट मिलने वाले हैं। अब चलिए पॉइंट पर आते हैं। अभी आप यहाँ पर वीडियो में जो देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि ग्रुप डी के लिए आपके 13,536 पद निकाले गए हैं, जिसके फॉर्म आप 26 जून 2023 तक भर पाएंगे। आप यहां पर बाकी की जानकारी चेक कर लीजिए। इसमें कम से कम क्वालिफिकेशन जो मांगी है वो 10वीं मांगी गई है। ये सब जानकारी चेक करने के बाद इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आप CET ग्रुप डी अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपने CET ग्रुप सी के लिए भी अप्लाई किया था तो आपका ऑलरेडी इसमें रजिस्ट्रेशन है, तो आप यहां पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड के ऊपर आकर के सिलेक्ट कीजिए कि आप मोबाइल के माध्यम से या फिर रजिस्टर्ड ID के माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं, वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। बट अगर आप फ्रेशर है, आपने इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन करके नहीं रखा, तो आप यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहां पर अपना वो नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, एंड इसके बाद सेंड OTP ऑन फोन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइस, यहां पर आपका जो नंबर है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। अभी आप यहां पर क्या करेंगे, आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहां पर सिलेक्ट कीजिए मोबाइल वाला सेक्शन, और इसके बाद में आप यहां पर अपना मोबाइल नंबर फिर से एंटर करें, लॉगिन के ऊपर क्लिक करें। इसके बाद में फिर से एक OTP जाएगा, वो आपको यहां पर डाल करके वेरीफाई करना है। अब आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। इंस्ट्रक्शंस आप सभी चेक करेंगे। चेक करने के बाद में आप यहां पर नीचे आइए, आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिए और सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहां पर इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, जो कि अब आप वीडियो में देख सकते हैं। बोला है प्लीज एंटर योर एजुकेशन डिटेल इन स्टेप 3। तो आप यहां से इसको पहले कट कर दीजिए। कट करने के बाद में आपके सामने पहले स्टेप फर्स्ट, जहां पर आपको बोला है सिलेक्ट रेसिडेंट ऑफ हरियाणा, यानी कि आप हरियाणा के निवासी है, आपके पास यहाँ का निवास प्रमाण पत्र है। दूसरा है कि परमानेंट एड्रेस इन हरियाणा बट नॉट रेसिडेंट, यानी कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो हरियाणा के अंदर है बट आपके पास निवास प्रमाण पत्र हरियाणा का नहीं है, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर है नॉन रेसिडेंट ऑफ हरियाणा, आप हरियाणा के निवासी नहीं है और आपके पास कोई निवास प्रमाण पत्र भी नहीं है। तीसरा है अदर नॉट हैविंग, परिवार पहचान पत्र और आधार ID, ये वाला फोर्थ वाला ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पर आपके पास कोई परिवार पहचान पत्र भी नहीं है, आधार ID भी नहीं है, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो इनमें से जो भी आपका स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। ये सिलेक्ट करने के बाद में गाइस यहाँ पर इस तरह से आपकी जानकारी फैच की जाएगी। आपको बोला है डू यू हैव परिवार पहचान पत्र, यानी कि PPP ID। अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना। अगर आप यस करते हैं तो फिर आप यहाँ पर आपकी जो परिवार पहचान पत्र ID है वो देंगे और फिर यहाँ से आपकी जानकारी फैच कर ली जाएगी। बट अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। नो करने के बाद में बोला है कि सर्च योर PPP फैमिली ID बाई एंटरिंग योर आधार नंबर, यानी कि आप यहाँ पर आपका आधार नंबर डाल करके भी आपकी PPP फैमिली ID को सर्च कर सकते हैं। तो गाइज, मैं यहाँ पर नॉन रेसिडेंट ऑफ हरियाणा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है। और इसके बाद में यहाँ पर गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो जो कैंडिडेट यहाँ पर हरियाणा के हैं उनकी जानकारी ऑटोमेटिकली फैच की जाएगी, और जो नहीं है वो यहाँ पर इस तरह से अपनी जानकारी खुद से एंटर करेंगे। तो आपका यहाँ पर जो फादर नेम है वो आप एंटर करेंगे, आपकी मदर का नेम आपको एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पर कैलेंडर पर क्लिक करना है। फिर जो भी आपका ईयर है पहले आप वो सिलेक्ट कीजिए, इसके बाद में मंथ और फिर यहाँ से डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। जेंडर आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है। नेशनलिटी के अंदर आप यहाँ पर इंडियन सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर आई हैव केयरफुली रीड इसके ऊपर टिक करेंगे, एंड टिक करने के बाद में आप यहाँ पर पहले जानकारी को सेव ड्राफ्ट कर लीजिए ताकि ये जानकारी आपकी सेव हो जाए। और इसके बाद आप यहाँ पर क्लोज करने के बाद में आप देखेंगे कि आप यहाँ पर स्टेप 2 पर आ चुके हैं। तो स्टेप 2 पर यहाँ पर आपको कुछ और जानकारी देनी है, जैसे कि मैरिटल स्टेटस, तो आप बताइए मैरिड है या अनमैरिड, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में एक्स सर्विसमैन डिटेल, आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। कास्ट कैटेगरी डिटेल, कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है, अगर आप अदर स्टेट से है तो आपको जनरल के अंदर रखा जाएगा, बट अगर आप हरियाणा से ही इस फॉर्म को भरे तो आपको यहाँ पर सभी कैटेगरी के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपकी जो भी कास्ट कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है उसको दोबारा सिलेक्ट करके आप वेरीफाई कर देंगे। बेंचमार्क डिसेबिलिटी में पूछेगी इज कैंडिडेट डिसेबल्ड, यानी कि क्या आप
विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है? अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। इसके बाद में यहाँ पर अगर आप यस करते हैं तो फिर आपको कैटेगरी बतानी कि आपकी विकलांग की कौन सी कैटेगरी है। विकलांग कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है आपका वो आपको देना है। इश्यूइंग अथॉरिटी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो आपको बताना होगा एंड डेट ऑफ इशू आपको देनी होगी। साथ ही अपलोड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आपको करना होगा। इसके बाद है एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन यानी कि स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एज पर डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स इंस्ट्रक्शन डेटेड 25/5/2018 एंड 15/11/2018। अगर आप ये है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद एज डिटेल में आपकी जो एज है वो यहाँ पर आ जाएगी। इंटरेस्टेड जॉब कैटेगरी यहाँ पर ग्रुप डी दी गई है। अब आप फिर से यहाँ पर टिक करेंगे और इसके बाद में सेव ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा एसके बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में। और कोई सवाल डाउट हो तो वो आप पूछ लीजिएगा। अब आपके सामने यहाँ पर एड्रेस का सेक्शन आ चुका है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल में पहले है आपका परमानेंट एड्रेस यानी कि जो आपका स्थायी पता है वो आप यहाँ पर इस वाले सेक्शन में पूरा लिख देंगे आपकी किसी भी आईडी के अकॉर्डिंग। इसके बाद में आप यहाँ पर जो आपका पिन कोड है वो एंटर करेंगे। एंड देन गाइज यहाँ पर नीचे है डिस्ट्रिक्ट, तो जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। बेसिकली पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करनी होगी। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद ही आप यहाँ से आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी भी एंटर करेंगे एंड देन आप वेरीफाई ईमेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। साथ ही यहाँ पर दिया कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका परमानेंट और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर सेम नहीं है दोनों एड्रेस तो आप इसको अनटिक रहने दें और अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर फिल कर दें। तो गाइज यहाँ पर मैंने अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कर दी है, क्योंकि वेरीफाई ईमेल के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपकी ईमेल आईडी के ऊपर एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी यहाँ पर आप डालेंगे और इसको वेरीफाई कर देंगे। अब आती है ऐड एजुकेशन डिटेल। तो यहाँ पर गाइज आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ऐड एजुकेशन डिटेल पर। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो आ जाएगी। अब आपसे एजुकेशन पूछा है, एजुकेशन में आप क्लास 10 सेलेक्ट कर लेंगे। रिजल्ट स्टेटस के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर पास सेलेक्ट कर लेंगे। फिर है बोर्ड, आपने इनमें से किस बोर्ड के द्वारा आपकी 10वीं की है वो बोर्ड आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी आपका बोर्ड है इनमें से वही आपको सिलेक्ट करना होगा। ग्रेडिंग सिस्टम, किसके अंदर आपके यहाँ पर बेसिकली नंबर है, नॉन सीजीपीए या फिर सीजीपीए, तो नॉन सीजीपीए में सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आता है डेट ऑन मार्कशीट, यानी कि आपकी मार्कशीट के ऊपर कौन सी डेट है। पहले आप यहाँ पर आपका डे एंटर करें, इसके बाद में जो आपका मंथ है वो आपको यहाँ पर बताना है और किस ईयर के अंदर आपने पास कर ली थी 10वीं वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ये एंटर करने के बाद आपकी इस तरह से डेट आ जाएगी। मार्कशीट नंबर, जो आपकी मार्कशीट के ऊपर नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। आपका 10वीं का रोल नंबर क्या था वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। ये एंटर करने के बाद में यहाँ पर है मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो कितने नंबर आपको आए थे 10वीं के अंदर वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स के अंदर एंटर करेंगे। परसेंटेज यहाँ पर आपकी जो भी है इन मार्क्स के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर है अपलोड क्लास 10 सर्टिफिकेट ओनली पीडीएफ फाइल ऑफ मैक्सिमम 500 KB, यानी कि जो फाइल आप अपलोड करेंगे उसका फॉर्मेट पीडीएफ का, साइज 500 KB से कम, और जो आप फाइल का नाम देंगे उसमें इनमें से कोई भी कैरेक्टर स्पेशल नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो फाइल अपलोड नहीं हो पाएगी। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहां पर भी आपकी पीडीएफ फाइल है 10th की मार्कशीट की वो आप सिलेक्ट कीजिए और यहां से ओपन कर दीजिए एंड इसके बाद में सेव डिटेल के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आप यहां पर देखेंगे कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो यहां पर इस तरह से आ चुकी है। अब आप इसको व्यू के ऊपर क्लिक करके दोबारा से व्यू करना चाहे कर सकते हैं, नहीं तो अब आप यहां पर नीचे देखेंगे डिड यू पास्ट या फिर स्टडीइंग हिंदी संस्कृत इन क्लास 10th और अबो, यानी कि जो आपकी हिंदी है या फिर संस्कृत है वो आपने 10वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी है या फिर पढ़ रहे हैं। अगर हाँ तो आप यहां पर यस कर दीजिए। फिर आप
आप यहाँ पर टिक करेंगे एंड इसके बाद में सेव ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। अब आप इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद में गाइज यहाँ पर अब आपके सामने जो सेक्शन आता है वो है आपका स्टेप 4 का। आपका फोटो किस तरह का होना चाहिए उसके इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं। यहाँ पर दी बैकग्राउंड यानी कि आपके फोटो का बैकग्राउंड प्लेन व्हाइट और या फिर ऑफ व्हाइट होना चाहिए। फोटो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए और फोटोग्राफ का जो साइज है वो भी यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर गाइज आप सिलेक्ट फोटो टाइप के ऊपर क्लिक करके अपलोड लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो ये सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर जो आपकी फोटो की फाइल है वो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। आपके जहाँ पर भी फोटो फाइल है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ से आप इसको ओपन करेंगे तो और आप यहाँ पर जैसे ही ऐड इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका फोटो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर गाइज जो आपका सिग्नेचर है वो भी आप अपलोड कर देंगे। अपलोड स्कैन सिग्नेचर ओनली ये फाइल सेलेक्ट करके फिर यहाँ पर फाइल सेलेक्ट करेंगे, ऐड इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी फोटो एंड साइन इस तरह से यहाँ पर आ जाएगी। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे एंड इसके बाद आप सेव ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने स्टेप 5 आ चुका है फॉर्म का, जहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया से जुड़े हुए कुछ सवाल है। जैसे कि पहला सवाल है कि एनी पर्सन फ्रॉम अमोंग द एप्लीकेंट या फिर एप्लीकेंट फादर या फिर मदर या फिर स्पोस या फिर ब्रदर या फिर सन ही इज वाज और हैज बीन ए रेगुलर एम्प्लॉय इन एनी डिपार्टमेंट, यानी कि कोई भी पर्सन आपकी फैमिली से ये इनमें से कोई भी हो सकता है जो कि यहाँ पर दिए गए हैं, क्या वो किसी डिपार्टमेंट या बोर्ड या कॉर्पोरेशन या कंपनी या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी कमीशन अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा या एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत से बिलोंग है, यानी कि बिलोंग करते हैं यहाँ से इनमें से कहीं से भी, चाहे वो आपका फादर हो, आपकी मदर हो या फिर आपके पति पत्नी भाई, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आता है अपलोड नो जॉब सर्टिफिकेट। अब ये नो जॉब सर्टिफिकेट क्या है और कहाँ से मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। तो जो मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसमें आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन के पेज नंबर 24 पर आना है और आप देखेंगे अनेक्सर ये वाला 4 जिसमें कि फॉर्मेट ऑफ नो जॉब सर्टिफिकेट टू बी वेरीफाइड बाय तहसीलदार। तो आप यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर सन डॉटर यानी कि फादर का नाम, यहाँ पर आपका जो एज है वो जो भी होता है वो वाला, इसके बाद में रेसिडेंट ऑफ में आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम देना है। इसके बाद में डेट है डेट आई हैव टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ एसएससी अगेंस्ट कैटेगरी नंबर, जो आपका एडवर्टाइजमेंट का नंबर है, कैटेगरी नंबर है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। एडवर्टाइज नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे, डेट जो एडवर्टाइजमेंट नंबर के ऊपर है वो डेट डालेंगे एंड इसके बाद में यहाँ पर डेट माई PPP नो आधार आईडी जो भी है अगर कोई है तो आप यहाँ पर लिख देंगे। ये आपका बेसिकली वेरीफाई जो तहसीलदार है उनके द्वारा वेरीफाइड होना है। यहाँ पर आप पहले डेट लिखेंगे, वेरिफिकेशन रिपोर्ट ऑफ नंबरदार MC या फिर रिपोर्ट ऑफ पटवारी वेरीफाइड बाय तहसीलदार एंड डिपोनेंट में आप यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। तो बेसिकली ये आप यहाँ सर्टिफिकेट बना लेंगे, इसको वेरीफाई करा लेंगे तहसीलदार के द्वारा और इसके बाद में आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपकी फाइल है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे एंड इसको इस तरह से अपलोड के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। तो ये फाइल आपकी यहाँ पर इस तरह से अपलोड हो जाएगी। आप इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद में यहाँ पर गाइज आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। फिर आपसे पूछे कि इज फादर ऑफ कैंडिडेट इज डिकीज्ड, यानी कि जो कैंडिडेट है उनके जो फादर है क्या उनकी मृत्यु हो चुकी है, अगर हाँ तो आप यस करें, नहीं तो आप नो ही रहने दें। अगर आप यस कर दे तो फिर आपको डेथ सर्टिफिकेट नंबर, इश्यूइंग अथॉरिटी और इश्यूइंग डेट देनी होगी, साथ ही जो डेथ सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करना होगा। फिर पूछा है कि इज एज इलेक्शन फॉर गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉई एंड एक्स सर्विसमैन ऑफ आर्मी, क्या आप इससे बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। वर्क एक्सपीरियंस, आर यू एम्प्लॉयड विद गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा रेगुलर एड होक कॉन्ट्रैक्ट, अगर हाँ तो आप इसके ऊपर टिक कर दीजिए एंड टिक करने के बाद आप यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी देंगे। अगर आप नहीं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है इनमें से किसी भी तरह का, तो आप इसके ऊपर टिक मत कीजिएगा। पहले सब सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, कहाँ से आप इस फॉर्म को भरे हैं उस जगह का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर टिक करेंगे एंड इसके बाद में सेव ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर जितनी भी जानकारी आपने भरी है वो आप यहाँ पर प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद बेसिकली जो भी जानकारी आपने भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ से पूरी की पूरी जानकारी वेरीफाई कर लीजिए। अगर आपको लगे कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप यहाँ पर बैक में जाकर के इसको सही कर लीजिएगा, नहीं तो अब आप यहाँ पर फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कीजिए। ओके करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे ऑल डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। अब आप इसको क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद में गाइज यहाँ पर आप आएंगे और आपको यहाँ पर डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म इसका ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पर डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है इस तरह से आ जाएगा। आप इसको प्रिंट कर लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पर है अपलोड एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड करना है।
तो आप यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइल सिलेक्ट करेंगे एंड इसके बाद में यहाँ पर टिक करेंगे और फिर ऐड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो अपलोड हो जाएगा। अब आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस है, आप यहाँ पर टिक कीजिए एंड देन मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कीजिए। मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज आप यहाँ पर फिर से एक बार लॉगिन कीजिए अपने नंबर के द्वारा। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर गाइज फिर से आप पेमेंट के पेज पर आ जाइए और इसके बाद में आप यहाँ पर टिक कीजिए और मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कीजिए। अभी गाइज यहाँ पर पेमेंट को जमा करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है और शायद ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि अभी भी वेबसाइट शुरू हुई है। मे भी कुछ टाइम के अंदर इस प्रॉब्लम को सही कर लिया जाएगा और आप अपनी यहाँ पर सक्सेसफुली फीस को जमा कर पाएंगे। तो अब मैं फिर ट्राई करूंगा पार्ट 2 के रूप में। अगर आप चाहेंगे कि सर हमारे से फीस जमा नहीं हो रही, हमारे सामने भी यही एरर आ रहा है, अगर आपके इस बारे में कमेंट आएंगे तो मैं आपके लिए पार्ट 2 की वीडियो बना दूंगा जिसमें कि मैं आपको पेमेंट का प्रोसेस बताऊंगा जो कि कुछ टाइम के बाद मे भी सही हो जाएगा। तो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है अगर आपके सामने पेमेंट की प्रॉब्लम आ रही है। तो बेसिकली इस प्रकार से आप हरियाणा सीईटी ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।